हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका माजी सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं का विज्ञान का पेपर। प्रिय विद्यार्थियों, अभी आपके पढ़ाई का टाइम है, कम टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अज्ञात वर्णनीय नहीं है। पेंसिल लेड, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयोग सभी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अब की बार आपके लिए देखो प्रश्न और उत्तर सहित, क्योंकि आपके पढ़ाई में सुविधा हो ऐसा पेपर लेकर आया हूँ। क्योंकि मैंने विज्ञान किताब को पूरा पढ़ के और उनमें से जो अच्छे सवाल थे 60 के आपके लिए पेपर बनाए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइबर जरूर करें, क्योंकि मैं जैसे नया वीडियो लेकर आता हूँ सीधा आपके पास पहुँच जाए और आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा में पूरे में से पूरे सवाल आएंगे। पृथ्वी का वो भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं कहलाता है जैव मंडल, यानी जहाँ सजीव यानी जीव जंतु पाए जाते हैं उसको जैव मंडल कहलाता है। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, जो मिट्टी होती है उसमें पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें खाद मिलाया जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खरपतवार हटाने को खाद्य क्या कहते हैं? निराई। नायलॉन एक खाद्य निर्मित रेशा है, मानव रहित, नायलॉन जो रेशा है वो मानव ने बनाया। आर्यन से जल खाद्य का विक्रिया कहलाती है धीमी, विक्रिया कहलाती है धीमी। केंद्र और कोशिका द्रव्य खाद्य का अलग करती है केंद्र झील। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने जो पेपर बनाया है आपके लिए बहुत अच्छा है, और कई बच्चे अर्धवार्षिक में मेरे को कमेंट कहा, सर आपने जो पेपर बनाया वो 100% हमारे अर्धवार्षिक में आया है, इसलिए आप हमको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भी आप एक पेपर बना के हमको भेजें, जिससे हमारे नंबर अच्छा है और तैयारी भी अच्छी हो। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, मैंने विज्ञान विषय को पढ़कर और अच्छे अच्छे सवाल ढूंढकर आपके लिए लेकर आया हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित कथनों में से सही के लिए सही और गलत के लिए सही के लिए टी और गलत के लिए एफ का निशान लगाइए। पादप कोशिक जंतु कोशिका से भिन्न होती है। हाँ। कंपन की आवृत्ति जितनी कम होती है तापमान उतना ही अधिक होता है। नहीं। नमक का घोल विद्युत का अच्छा चालक है। हाँ। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों को मिलकर बना है। हाँ। अब अति लघुदातम प्रश्न, तन्यता किसे कहते हैं? धातु का वह गुण जिसमें उन्हें खिसकर तारों में परिवर्तन किया जाता है उसे तन्यता कहलाता है। जो दो जीवाश्म ईंधन के नाम लिखे, 2 जीवाश्म ईंधन के नाम लिखने, पहला कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम। पादपों में हरित लवक का क्या कार्य है? पादपों में हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग करता है। जो पादपों में हरित लवक होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग करता है। बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी वस्तु पर जो धक्का लगता है या खिंचाव होता है उसे बल कहते हैं। हमें वस्तु क्यों दिखाई देती है? हमें जो ये वस्तुएं क्यों दिखाई देती है? वस्तुओं से आने वाला प्रकाश जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तब वस्तु दिखाई देती है। जो प्रकाश होता है जो आता है, जो हमारे सीधे हमारे आंखों में प्रवेश करता है, इससे हमारी वस्तु दिखाई देती हैं। अब आपके लघुतरात्मक प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने बहुत कड़ी मेहनत करके लिए आपके पेपर बनाया है और मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को धन लालच कोई नहीं है, मेरे को ओनली पर सब्सक्राइब चाहिए और मेरे को ये सपोर्ट करना है, आपको लाइक करना है मेरी इस वीडियो को, अच्छा लगे तो। उर्वरक व खाद में अंतर बताइए। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जबकि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपविष्ट या पदार्थ पौधों के अपवेश से विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद का खेतों में बनाई जा सकती है। जो उर्वरक होता है वो तो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जबकि खाद वो खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है जबकि खाद में मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रस्तुता में होता है जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप में कम होता है। श्याम पट पर लिखावट कैसे दिखाई देती है? जो श्याम पट होता है उसके पर लिखावट होती है कैसे दिखाई देती है? जब चौक में श्याम पट लिखते हैं तो श्याम पट का रुद्र पृष्ठ रगड़ कर द्वारा चौक से कुछ कणों के
उतार देता है जो श्यामपट्ट में चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर रिकवर दिखाई देती हैं। विद्युतीय लैंपन विधि किसे कहते हैं? इसके दो उपयोग लिखिए। विद्युतीय लैंपन होती है उसे किसे कहते हैं, उसके दो उपयोग लिखने। विद्युत लैंपन विधि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निष्पेक्षित करने की विधि विद्युत लैंपन कहलाती है। इसके दो उपयोग है, मूल धातु को संरक्षण में बसाने के लिए और दूसरा किसी धातु को आरक्षण व महंगा प्रतीत कराने के लिए। 15वां सवाल है, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय सट सट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। जैसे सर्दियों में स्वेटर उतारते हैं तो सट सट आती है, या हम ऊनी कोई चादर ओढ़ दें तो वह पैर आगे पीछे करते छट छट के आवाज आती, क्यों होती है? स्वेटर उतारते समय घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है और इन आवेशों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण आरक्षण और प्रतिक्षण के कारण सट की ध्वनि सुनाई देती है। दोलन गति आवृत्ति को समझाइए। दोलन गति हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति कहते हैं। आवर्ती प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मापन हर्ट्ज HZ में किया जाता है। सजीव के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। जो सजीव है उसके जनन क्यों महत्वपूर्ण है उसको समझाना है। सजीव के लिए जनन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जीव निरंतरता को सुनिश्चित करता है। माता पिता के समान मूलभूत लक्षणों वाले जीव उत्पन्न होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाभदायक विभिन्नताएं सिद्धांत होती हैं। वनोन्मूलन के कारक और प्रभाव लिखे। जो वनोन्मूलन के कारक क्या है उसके प्रभाव भी लिखने हैं। वनोन्मूलन के कारक कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों व कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने और लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, पशुओं के अतिसारण के लिए, प्राकृतिक कारण दावन और भीषण सूखा। और उसके प्रभाव ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अनुपात का असंतुलन, अधिक बाढ़ें, भूसंकलन, वायु परिवर्तन, वन में रहने वाले पशु पक्षियों नष्ट होना, प्रवास करना, स्थलीय जल में कमी, भूमि की उर्वरता में कमी। अब है निम्नात्मक प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें प्लीज़। ये आप सपोर्ट करें मेरे को सब्सक्राइब करके। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां का वर्णन करना है। ये बहुत बड़ा सवाल है और इम्पोर्टेंट है, बट बच्चों ध्यान से इसको समझना और किताब में से या पासों में से याद करना। और 100% ये सवाल आएगा, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां का वर्णन कीजिए। ये आपको नहीं आता है तो धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपकी किताब में, और मैं इसको हल करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बाद में आप बोरिंग हो, आधा घंटा से ऊपर चला जाएगा। तो क्या है, जो बड़े बड़े सवाल है वो आपको खुद को नोटबुक पर लिख कर याद करने हैं। 20वां सवाल है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामक चित्र बनाते हुए समझाइए। मोमबत्ती जो ज्वाला है उसका आपको चित्र बनाना है, उसके कौन कौन से भाग क्या क्या होता है उसके बारे में आपको समझाना है। ये भी नहीं आता है तो निम्नलिखित नोट लिखे, दोनों में से कोशिका द्रव्य क्या है उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन बताना है, और ख कोशिका केंद्र क्या है उसके बारे में थोड़ा वर्णन बताना है। 21वां सवाल, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? हाइड्रा से अलैंगिक जनन की विधि का चित्र वर्णन कीजिए। लैंगिक जनन क्या है उसका आपको हाइड्रा से अलैंगिक जनन की विधि का चित्रण वर्णन करना है। ये भी आपको नहीं आता है। यौन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। जो हमारा बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में जाते हैं, यौन आरंभ होता है, उसके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, तो उसके बारे में आपको बताना है। 22वां सवाल है, मानव कान कर्ण का चित्र बनाइए और ध्वनि से सुनने की प्रक्रिया को समझाइए। ये भी नहीं आता तो वायु प्रदूषण क्या चाहे, वायु प्रदूषण के हानि का प्रभाव को उल्लेख कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, देखो मैं आपके लिए कितना अच्छा पेपर लेकर आया हूँ और बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद आपका मैंने पेपर बनाया है। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, तब तक मेरे चैनल को देखें जब तक मैं आपका हमेशा अच्छे से पेपर लेकर आऊँ, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा भी मन थोड़ा कम होगा, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है, गया नहीं है। मैं भी सोचूंगा ये आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे कि सर आपने अच्छा पेपर बनाया है, तो मैं और आपके लिए पेपर लेकर आऊँगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद। क्योंकि पढ़ाई ज़रूरी है, अभी आपके पढ़ाई नज़दीक आ गई है और अभी आप पढ़ाई नहीं करोगे तो टाइम ऐसे वेस्ट चला जाएगा।
तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आप किसी चैनल के बहकावे में ना आए, क्योंकि आजकल चैनल अपना लोभ लालच के लिए खूब बनाते हैं, गलत वलत बना लेते हैं। ऐसा नहीं है, हम तो बहुत किताब को पढ़ के, किताब को सामने रख कर उसका पेपर बनाते हैं, और हमारे जो स्टाफ है उनको मिलकर उसका जो इम्पोर्टेंट सवाल है उनको हम ढूंढते हैं और लिखते हैं। उसके बाद हम पेपर बनाते हैं और उसके बाद हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।